Hi everyone, a very good evening to all of you guys. So students, as you know, we have started a series for account assistant finance जिसमें मैं आपका मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट आपको करा रहा हूं। तो हम लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन अपना कंप्लीट कर लिया। एक दो दिन में आपको उसके लिए प्रैक्टिस सेट जिसमें एटलीस्ट हम लोग 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो क्वेश्चन बार बार डिफरेंट एग्जाम्स में, चाहे वो बैंक की बात करें चाहे वो एसएससी की बात करें, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से टॉप 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए अलग से लेके आने वाला हूं। तो उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट करा था आपका बाइनोमियल थ्योरम, जिसका एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। आई होप आप सबने वो देख लिया होगा। आप में से जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है, आप लोग मेक श्योर करें उस लेक्चर को पहले देखें और उसके बाद चीज़ों को समझें। ठीक है, तो जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ये आप लोगों को बताया गया था 20 मार्च को आपने पेपर देना था, तो जिन बच्चों ने अभी तक ये अटैम्प्ट नहीं करा है, मेक श्योर वो भी इसको अटैम्प्ट कर लें। रिवीजन करने के बाद ये आप टेस्ट कहाँ दे सकते हैं, ये आपने देना होता है ऑली बोर्ड की ऐप के ऊपर। आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप परचेज करोगे, अगर आप ये कोड वहाँ पे लगाते हैं SSS, तो आपको जो है वो 20% तक का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। स्टूडेंट्स, आज के पूरे लेक्चर के दौरान हम लोगों ने सिर्फ एक चीज़ सीखनी है, बड़े ध्यान से, बड़े आराम से, कि किसी भी वैल्यू का, किसी भी वेरिएबल का हम लोग कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। कोफिशिएंट आप सबको पता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x⁵, तो यहाँ पे ये वेरिएबल है और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि x⁵ का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, दैट इज 2। तो किसी भी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी लगी जुड़ी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं उसका कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल ऐसे लिख दे 3 4 2 x⁵ y⁵3, तो यहाँ पे x⁵ y⁵3 का कोफिशिएंट क्या है, 324। तो ये आज के लेक्चर में हम लोगों ने इसको समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके समझने के पीछे का क्या आपका वो कॉन्सेप्ट है वो हम पहले देखेंगे। ठीक है, आज का मकसद यही है, सिर्फ कोफिशिएंट निकालना सीखना है। बाइनोमियल थ्योरम में से क्वेश्चन जो है वो या तो कोफिशिएंट निकालने का आ सकता है या फिर मिडल टर्म निकालने का। तो मिडल टर्म जो है वो पूरी की पूरी बेस्ड है किसके ऊपर, कोफिशिएंट अगर आप निकाल पाओ तो आप लोग मिडल टर्म आराम से निकाल लोगे। पहले भी मैंने बात करी है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम, तीनों टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में चांसेस हैं आने के। बट मैं चाहता हूं, क्योंकि ये जो नंबर हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये क्रूशियल नंबर होते हैं, डिफिकल्ट नंबर है, डिफिकल्ट टॉपिक है, क्योंकि जो बच्चा यहां से नंबर ले जाएगा उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूं ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई करके आपको चीज़ें सिखाऊं, और लेक्चर का रिस्पॉन्स देख के लगता भी है दैट यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग इट वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज के कॉन्सेप्ट को। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एक बात सामने आपके आएगी, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपने याद करना है। और अभी मैं इसको पूरा डिटेल करूंगा, एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझाऊंगा कि कैसे ये हम लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कहता है TR+1, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे, TR+1 इज इक्वल टू NCR A⁻n−r और B⁻r। ये किसकी एक्सपेंशन के केस में लिख रहा है, ये लिख रहा है अगर हम लोग A+B⁻n को एक्सपेंड करते हैं, तो अगर हमें कोई भी टर्म निकालनी हो तो हम लोग इस तरह से उसको निकालेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले फॉर्मूले को अच्छे से समझेंगे। मुझे निकालनी है यहाँ पे कौन सी टर्म, फोर्थ टर्म। कौन सी टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म। तो मुझे इसका मतलब टी कौन सी निकालनी है, 4। टी क्या निकालनी है, 4। और 4 को हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, T3+1। T3+1 4 होता है। यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि R की वैल्यू हमारी क्या बनेगी, टर्म निकालते हुए वैल्यू बनेगी 3। ठीक है, क्यों बनेगी 3, एक कम क्यों बनती है, वो अभी मैं समझाने वाला हूं एक एग्जाम्पल के तौर पे। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे ही अब आने वाले 2 लेक्चर हमारे बेस्ड होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कंसिडर करता हूं x+y3। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया। हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x³ + y³ + 3x² y + 3xy²।
ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर अब आप समझिए, अगर मुझे इसकी टर्म निकालनी हो, कौन सी, इसकी टर्म निकालनी हो मान लो 1, इसकी टी निकालनी हो 1, तो मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखूं तो इसको कैसे लिखा जा सकता है T1 को अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, इसको लिखा जा सकता है T0 + 1। T0 + 1 क्यों? क्योंकि 0 प्लस हमें 1 बनाना था, तो R की वैल्यू हमारी कितनी बन रही है यहाँ पे 0। R की वैल्यू क्या बन रही है 0। अब आप लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, R को 0 पुट करेंगे इसमें, तो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी है, टोटल कितनी है ये 3, तो ये बन गया 3C0, ठीक है। और पहली वैल्यू क्या है x, तो यहाँ पे क्या बन गया x, ठीक है। x की पावर कितनी होगी n - r यानी कि 3 - 0, तो वैल्यू क्या बनेगी 3, और उसके साथ b यानी कि y की पावर 0। तो आप देख सकते हो 3C0 की वैल्यू होती है 1, x का हो गया ये क्यूब, y की एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या निकल के आ गई x की पावर 3। आपको समझ आ गई कि यहाँ पे हम लोग T1 क्यों लेते हैं, बात समझ आ गई, क्योंकि फर्स्ट टर्म निकालने के लिए आपको जो भी टर्म निकालनी है उससे एक कम r की वैल्यू लेनी पड़ती है, एक कम r की वैल्यू लेनी पड़ती है। दैट्स वाई जनरल टर्म में TR + 1 को लिखा जाता है NCR, a पावर n - r b पावर r, ठीक है। अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता दूंगा कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब हमें कोफिशिएंट निकालना हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें r की वैल्यू क्या लेनी है, ठीक है। सिंपल तरीका होता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं आप सारे बच्चे इस फॉर्मूले को एक बार अच्छे से लिख लें। ये क्या है, ये है आपका फॉर्मूला। किसी भी एक्सपेंशन के अंदर आर्थ टर्म अगर आपने निकालनी है तो आप लोगों ने इस फॉर्मूले से वो निकालनी है, ठीक है। आर्थ टर्म अगर आपको निकालनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है, फिफ्थ तो मतलब T5 आपको निकालनी है, उसके लिए आप क्या करेंगे, T को पुट करेंगे 4 + 1, इसकी फॉर्म में आप लोग लेके आएंगे, फिर R की वैल्यू आपकी क्या आएगी वहां पे 4, ठीक है। हम बेसिकली इसको आर्थ नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे R + 1th टर्म। तो इसमें आपने ज़्यादा घुसना नहीं है, मैं चाहता नहीं हूँ आप इन जनरलाइज तरीके में जाएं, आप लोग सीधा सीधा याद रखेंगे ये फॉर्मूला। अगर आपसे कोई को कह दे कि बताओ इस एक्सपेंशन की, फॉर एग्जांपल बोल दे कि 2x + y की पावर 7, 2x + y की पावर 7 की एक्सपेंशन में फिफ्थ टर्म कौन सी होगी, फिफ्थ टर्म T5 टर्म कौन सी फिफ्थ, तो आप लोग सिंपल उसको कैसे लिखेंगे T4 + 1 की फॉर्म में। तो R की वैल्यू आप लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पे R की वैल्यू ले लेंगे आप लोग 4, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया और क्या यहाँ पे मैंने अप्रोच लगाई, ठीक है। अब वो कह रहा है हमें कोफिशिएंट निकालना है किसका, जब x की पावर 6 हो y की पावर 3 हो, x की पावर 6 y की पावर 3, कब, जब x + 2y को एक्सपेंड किया जाएगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग सारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आप लोग मुझे बताएंगे जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी। ये मैंने आपको लेक्चर 1 में पढ़ाया था, कैसे हमें पता चलता है कितनी आएंगी, मैंने आपको बताया था जितनी पावर होती है उसमें एक प्लस होता है n + 1, तो इसमें टोटल टर्म्स हमारी कितनी बनेगी 10 टर्म्स बनेगी। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है पहले तरीके से, बात खत्म, सिंपल क्वेश्चन आ गया, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है, कोफिशिएंट आपको निकालना है कब कब x की पावर 6 हो y की पावर 3 हो। जब भी कोफिशिएंट का क्वेश्चन आएगा आपने सबसे पहले फॉर्मूले को लिखना है, क्योंकि ये लिखते ही आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएंगी चीजें, ठीक है। TR + 1 NCR लिख दिया मैंने, ठीक है। और फॉर्मूला होता है आपका a पावर n - r और b पावर r। अब इसको इसकी फॉर्म में थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 9 और यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी c की, वो हम डिसाइड करेंगे r की वैल्यू क्या बनेगी। देन आगे क्या आएगा, x की पावर आएगी समथिंग और 2y की पावर आएगी समथिंग, ठीक है। अब आप लोग खुद देख लीजिए, आपको x की पावर कितनी चाहिए 6 और y की पावर कितनी चाहिए 3, तो y की पावर 3 चाहने के लिए हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 3, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है आपकी, क्या वैल्यू आती है 3, तो r की वैल्यू सिंपल आपने बता दिया कितनी आएगी
3 बात खत्म। ठीक है, क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू बहुत ही क्या है, जो आपका सेकंड वेरिएबल होता है, जो उसकी पावर हो वो आपकी वैल्यू बनती है आर। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो यहां से आप लिख सकते हो t3 + 1 इज इक्वल टू एन सी आर। आर की वैल्यू कितनी बेटा 3, एक्स की पावर कितनी बनेगी, एक्स की पावर क्या बनती है n - r, तो 9 में से 3 गए, पावर बन गई 6। समझ आ रही है बात? तो ये बन गया 9c3 x की पावर 6 इंटू 2y की पावर 3 होल में है तो 2 की पावर 3 अलग से, y की पावर 3 अलग से। पैनिक मत करो, समझो इसको 9c3 इंटू 2 की पावर 3 x की पावर 6 y की पावर 3। तो अब आपको ये दिख रहा है कि सर ने आपको कहाँ पे कंक्लूड करके ले आए। मैं आपको ले आया हूँ x पावर 6 y पावर 3 मैंने बना दिया है, और आपका जो ये वैल्यू है वो आपकी क्या बनेगी, इसका कोफिशिएंट। क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट बनेगी, इसको आप लोग कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन आपको निकालना आ जाता है। मेरा मोटिव यहाँ पे सिखाना ये है कि हाउ टू रीच अ कोफिशिएंट, किसी वेरिएबल के कोफिशिएंट तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, वो मेरा मकसद है सिखाना। जनरल फॉर्मूले से जाना होता है बेटा, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए पावर n माइनस आर बी पावर आर। अब यहां पे दिक्कत बस यही आती है, आर की वैल्यू पता नहीं चल पाती। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो 2 तरीके अभी और बता दे रहा हूं। सबसे पहला, जो भी वैल्यू n की होती है उसमें से अगर आप पहला जो वेरिएबल है, जैसे एक्सपैंड कर रहे थे x प्लस 2y को, पहले का जो भी वेरिएबल है, जैसे मान लो x का हमें कितना चाहिए 6 है, तो टोटल में से आप लोग उसको माइनस कर दो सिंपल लैंग्वेज में। जैसे यहाँ पे 9 था, तो 9 में से अगर आप पहले के वेरिएबल को माइनस करें तो आपको वैल्यू मिलेगी किसकी स्टूडेंट्स, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ r। ठीक है, सेकंड तरीका, जो सेकंड वेरिएबल का पावर है, सेकंड वेरिएबल की पावर है, देखो ना एक्सपेंशन में जो सेकंड वेरिएबल की पावर है वही हमारी r की वैल्यू होती है। यहां पे क्या चाहिए थी हमें, सेकंड की पावर 3, तो हमने क्या लिख दिया सीधा r की वैल्यू 3। ठीक है, और फर्दर एग्जांपल से समझने की इसको और डिटेल में कोशिश करेंगे, बट आज के पूरे लेक्चर के दौरान एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना बेटा, वो ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसके अलावा बाइनोमियल थ्योरम में एक एक्सपेंशन है जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया है। हमें पता चल गया है कि किसी भी एक्सपेंशन के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनती हैं आपकी n+1। मान लो किसी की पावर 12 है तो उसमें टर्म्स कितनी बनेगी 12 + 1 13। ठीक है, तो ये तरीका आपका होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आपने इसका आंसर करना है, और इसको डिटेल करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्मूला है, क्लियर। अगर किसी भी, अब इसको और आपको समझ आएगी, मैं थोड़ा सा समझाता हूं। अगर किसी भी एक्सपेंशन के अंदर आप मान लो 5x + 7y की पावर 10 को आप लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, और मैं आपसे जनरली पूछ लूं, बताओ इसमें 6th टर्म क्या होगी, 6th टर्म क्या होगी। 6th टर्म आप लोगों ने ढूंढनी है, तो मैंने क्या बताया, हमेशा इसको किस फॉर्म में लिखना है, r+1 की फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो किसका है, r+1 का। तो t 5 + 1, तो यहां से आप कंक्लूड कर लोगे सीधा सीधा r की वैल्यू वहां पे कितनी लेनी पड़ेगी 5। तो आप लोग सीधा इसमें वैल्यू रखोगे r की 5, एंड यू विल गेट द कोफिशिएंट ऑफ 6th टर्म, या फिर सीधी की पूरी आपको 6 टर्म वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, अगले टॉपिक हमें मिडल टर्म पढ़नी है, बट उसमें हम लोग थोड़ा धीरे से जाएंगे ताकि पिछली चीजें एक बार कवर हो जाएं। स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट होता है किसी भी कॉन्सेप्ट में या किसी टॉपिक में, आपको लगता है यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन ज़्यादा हो रही है, उसको 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए करिए। अगर फिर भी ना समझ आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग आपके लिए कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हर वो बच्चा जो अपना टाइम डिवोट कर रहा है इस फ्री एजुकेशन में, तो उस बच्चे को पूरा फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, तो 1-2 एग्जाम्पल से क्लियर करने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे। ठीक है, और जो बच्चा ये पूरा लेक्चर देख लेगा, मुझे पता है लेक्चर एंड होते तक वो पक्का कोफिशिएंट आराम से निकाल लेगा किसी भी क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन x + 3 की पावर 8। कुछ नहीं, क्वेश्चन देखा, अच्छा कोफिशिएंट चाहिए, जनरल फॉर्म लिख दी, tr+1 इज इक्वल टू NCR a पावर n माइनस r b पावर r, बात खत्म। कोफिशिएंट किसका चाहिए स्टूडेंट्स, आपको x पावर 5 का। ध्यान देने वाली बात क्या है, मैंने अभी बताया,
अगर पहली टर्म की जो पावर चाहिए उसको अगर हम लोग n में से माइनस कर दें तो हमें r की वैल्यू मिल जाती है। बात को बड़े ध्यान से समझना। यहां पे पहला वेरिएबल क्या है x, तो x की पावर कितनी चाहिए हमें 5 और टोटल है कितनी n की वैल्यू 8। तो अगर मैं 8 में से 5 को माइनस कर दूं तो पीछे क्या बचेगा 3, और यही आपकी किसकी वैल्यू होगी, हमेशा 3 की वैल्यू होगी। बात समझ आ रही है? ये आपकी r की वैल्यू आप लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को माइनस करना है 8 में से 5 को, मतलब पहले की पावर को माइनस करो तो आपको हमेशा किसकी वैल्यू मिल जाएगी, r की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है? क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहां पे n माइनस आर, यहां पे आपने देखा है पहले वेरिएबल, ये किसके एक्सपेंशन में हम लोग लिखते हैं a प्लस बी की पावर n, है ना। पहला वेरिएबल की पावर क्या रहती है आपके पास, हमेशा आपके पास पावर रहती है n माइनस आर। तो यहां पे n की वैल्यू कितनी है 8, और r की अगर हमें निकालनी है, और हमें पता है a की पहले की जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है 5, तो हमें n माइनस आर हमारा किसके बराबर होना चाहिए, 5 के बराबर। n हमारा 8 है, माइनस r इज इक्वल टू 5 है, तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू r, तो r की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स 3। बात समझ आ गई? हमारा जो मेन मकसद है हमें r की वैल्यू पता चलनी चाहिए। ठीक है, r की वैल्यू आ गई 3। अब हम लोग इसको फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। r की वैल्यू 3, तो हमें टर्म चाहिए 3 प्लस 1 इज इक्वल टू, ठीक है, अब सीधे n की वैल्यू कितनी है 8, तो 8c3, पहली पावर क्या है a क्या है यहाँ पे x की पावर 8 माइनस 3 यानी कि 5, और y क्या है 3, तो 3 की पावर कितनी 3। बात समझ आ गई? यहां से कैलकुलेशन करेंगे हम लोग आराम से, तो ये आपका 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 8c3 यानी कि 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 5, 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 5। मैंने अभी ये बताया था कोफिशिएंट क्या होता है, किसी भी वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यू हो वो उसका क्या होता है कोफिशिएंट। यहां से कैलकुलेशन करेंगे आप लोग, ये बनेगा 27, ये बनेगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इससे ये कट जाएगा 3 2 ज़ा 6, इससे ये कट जाएगा 8 7 ज़ा 56, 56 आपका मल्टीप्लाई होगा 27 से। 56 इंटू 27 करेंगे, 7 6 42, 2 4 7 5 35 और 4 39, 6 दूने 12, 5 दूने 10 और 1 11। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 9 2 11 1512। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका 1512। स्टूडेंट्स आंसर लाना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यहां पे समझना ये है कि मैंने यहां पे जनरल टर्म में r की वैल्यू कैसे ली। ठीक है, बात को ध्यान से समझना। आप लोग अगर फर्स्ट वेरिएबल जो भी होता है, जैसे यहां से देखो आपको क्या चाहिए था, आपको फर्स्ट वेरिएबल की पावर कितनी चाहिए यहां पे 5, तो आपको पता है फर्स्ट वेरिएबल की पावर होती कितनी है n माइनस आर हमेशा। तो n माइनस आर हमें कितना चाहिए 5 चाहिए। n आपको पता है क्या होता है, टोटल जो पावर होती है एक्सपेंशन की, तो वो कितनी थी यहाँ पे 8। इसको यूज करके r की वैल्यू हमें पता चल गई, बस r की वैल्यू को यहां रखा। आप लोग को कोई भी टर्म, किसी भी एक्सपेंशन की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला टू फाइंड r प्लस 1th टर्म ऑफ एनी एक्सपेंशन। ठीक है, आई होप ये आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या और चीजें हमें क्लियर हो रही है। फोकस करना है आज का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा ध्यान आप लोगों ने, दिमाग पूरा कोफिशिएंट निकालने पे लगा देना है। ठीक है, सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल, और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। यस, सो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सबसे मेन मोटिव यहां पे यही रखना है आप लोगों ने, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। अब यहां से देखो आपको क्या चाहिए, एक्सपैंड करना है a माइनस 2 बी की पावर 12 को, और किसका कोफिशिएंट चाहिए, a की पावर होनी चाहिए 5, b की पावर होनी चाहिए 7। ठीक है, जनरल फॉर्मूले से कंपेयर करके r की वैल्यू यहां पे आंखें बंद करके निकल सकती है। कैसे, समझो। यहां पे आपका सेकेंड टर्म क्या है 2b, ठीक है, और यहां पे वेरिएबल चाहिए आपको b की पावर 7, तो b की पावर 7 मतलब सेकंड वाली टर्म की पावर कितनी,
होती कितनी है r, तो सीधा सीधा पता चल रहा है r की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 7। पहला तरीका निकालने का, ठीक है। सेकंड, अगर फर्स्ट वेरिएबल के हिसाब से निकालना तो फर्स्ट वेरिएबल की पावर होती है n माइनस आर, तो मतलब n माइनस आर आपको यहाँ पे कितना चाहिए, a की पावर कितनी है 5, तो कितने बराबर होना चाहिए 5, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 माइनस आर इज इक्वल टू 5, तो 12 माइनस 5 इज इक्वल टू आर, आर की वैल्यू कितनी 7। तो दो तरीके से आप लोग यहाँ पे आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई भी आप लोग यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वेरिएबल से निकालनी है तो n माइनस आर यूज करेंगे, सेकंड से डायरेक्ट b की पावर r होती है तो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में कौन सी टर्म निकालने की जरूरत है, वी नीड टू फाइंड t 7 प्लस 1, ठीक है। 7 प्लस 1 इज इक्वल टू, अल्टीमेटली ये टर्म कौन सी बनती है आपकी 8th टर्म बनती है, ठीक है। बट r की वैल्यू कितनी है 7, तो ये आप लोगों ने लगाना है यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे, n की वैल्यू है 12, 12c, r कितना है आपका 7, ठीक है। आगे फर्स्ट वेरिएबल क्या है a, तो a की पावर 12 माइनस 7 यानी कि 5, और विद वेरिएबल विद साइन लेना होता है आपने, यहाँ पे माइनस है ना, क्योंकि हमारी एक्सपेंशन a प्लस बी होता है, कभी नेगेटिव का साइन यहाँ नहीं आता, तो आपने साइन समेत लेना है। माइनस 2b की पावर कितनी, माइनस 2b की पावर 7, क्यों, क्योंकि r की वैल्यू कितनी है 7। यहां से आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, ये आपका निकल के आएगा 12c7, और यहां से देखो a पावर 5 अलग से, और माइनस 2 की पावर कितनी, माइनस 2 की पावर 7, तो यहां पे लिखेंगे माइनस 2 की पावर 7, और साथ में क्या आएगा b की पावर 7, ठीक है। सो यहां से कैलकुलेशन करके आपको जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में होगा, क्योंकि माइनस 2 को जब आप 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका नेगेटिव का साइन आएगा। कैलकुलेशन आप कर लेंगे, हो सकता है पेपर में लास्ट वैल्यू ना पूछे, डायरेक्ट यही पूछ ले, ऐसे ही दे सकता है, ठीक है। ऐसे कर देगा नेगेटिव 2 की पावर 7 और 12c7, ठीक है। तो किसी भी तरह से अगर ऑप्शन में वो देगा तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको r की वैल्यू निकालना आ गई, और जनरली कोई भी टर्म कैसे निकलती है उसका फॉर्मूला आपने याद कर लिया है, ठीक है, और आपको ये अप्रोच लगाना आ गई है। क्लियर, आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। कोफिशिएंट निकालने के लिए मेन मकसद होता है r की वैल्यू को निकालना। r की वैल्यू या तो फर्स्ट वेरिएबल को देख के या तो सेकंड वेरिएबल को देख के निकल सकती है। फर्स्ट को देख के निकालनी है तो n माइनस आर के बराबर रखना है उसको, और सेकंड अगर दिया है तो सीधे r की वैल्यू वही ले लेनी है, ठीक है। बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछता कि बताओ इस एक्सपेंशन के अंदर x प्लस 3 पावर 8 की एक्सपेंशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेंगी, तो याद रखना n प्लस 1 यानी कि 8 और 1 कितनी हो गई 9 टर्म्स इसमें बनेंगी, ठीक है। अगर आपसे पूछे बताओ इसके 6th टर्म कौन सी होगी, तो हमेशा कैसे ब्रेक करना है, r प्लस 1 की फॉर्म में, और यहां से लिख देना है nc5, ठीक है, nc5 और a पावर n माइनस 5 b पावर 5। क्लियर, इन्हीं चीजों का यूज करके कोफिशिएंट आपका निकल जाता है, ठीक है। इसी बेसिस पे आपका क्वेश्चन आ रहा है फाइंड द 4th टर्म। अब वो क्या कह रहा है, अब कह रहा है 4th टर्म निकालो, मतलब T4 निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए पावर n माइनस आर बी की पावर r। अब यहां पे टर्म पूछी है, तो टर्म निकालने का फॉर्मूला आपके सामने है, T4 हमें निकालना है, तो r की वैल्यू कितनी लेंगे, यहां पे 3 प्लस 1 बनता है ना t की पावर 4, तो r की वैल्यू यहां कितनी बनेगी बेटा, यहां r की वैल्यू बनेगी 3। बस यही आपने कंफ्यूजन से बचना है। पुट करेंगे वैल्यू, n की वैल्यू कितनी है 12, तो ये बन गया 12c3, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट वेरिएबल क्या है इसका x, तो x की पावर 12 माइनस 3 यानी कि 9, और नेक्स्ट क्या है आपका माइनस 2y, तो माइनस 2y की पावर कितनी, माइनस 2y की पावर 3, ठीक है। बस यही आपकी 4th टर्म बनेगी इस एक्सपेंशन में। सो इससे हमें क्या पता चलता है, यहां से हमने ये कंक्लूड करा कि कोई भी हमें एक्सपेंशन दे दे और कोई भी टर्म उसकी पूछ ले, हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। चाहे मैं आपसे ये कह दूं बताओ x प्लस वाई की पावर 101 के अंदर, x प्लस वाई की पावर 101 के अंदर मुझे बताओ कि इसकी 99th टर्म कौन सी होगी, t 99th टर्म कौन सी होगी, तो आप सिंपली लगाओगे
T99 हमें निकालना है। तो क्या फॉर्मूला क्या कहता है, r+1 की फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखेंगे, T98+1। ठीक है, r की वैल्यू कितनी बन गई 98। तो एक्सपेंशन क्या बनाएंगे इसकी, n की वैल्यू कितनी है 101। सो 101 c, r की वैल्यू 99। पहला वेरिएबल क्या है x, x की पावर 101 में से 98 को माइनस करेंगे बचेगा 3। अगला क्या है y, y की पावर कितनी r यानी कि 98। तो अगर आपको ये समझ आ गया है कि किसी भी एक्सपेंशन की कोई भी टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस सर समझ आ गया। होमवर्क के लिए आपके पास क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन आपके लिए 2 रहेंगे। चलो मैं आपको इस तरह से होमवर्क दे देता हूं अपने से बना के। ठीक है, होमवर्क प्रैक्टिस के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग x+3y की पावर 7 के अंदर आप लोग x की पावर 2 और y की पावर 5 का आप लोग कोएफिशिएंट निकालेंगे। और एज यूजुअल आप लोगों ने मेरे को टेलीग्राम पे जैसे मैसेज करे थे लास्ट, मैंने सबके देख लिए थे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि मैं आपको रिस्पॉन्स करूं या ना करूं, बट आप लोगों ने होमवर्क भेज देना होता है अपना आंसर निकाल के। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, सेकंड आपका रहेगा सेम बट x-3y की पावर 7 के एक्सपेंशन में आप लोगों ने x पावर 3 y पावर 4 का कोएफिशिएंट निकाल के मेरे को भेजना है। सो थैंक यू सो मच। इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पहले मैं आपका इस लेक्चर के बाद रिस्पांस देखूंगा कि अच्छे से समझ आ गया, फिर हम लोग अगले सेशन में मिडल टर्म और जनरल टर्म को करेंगे, नहीं तो पूरे कॉन्सेप्ट को एक और क्लास के थ्रू हम लोग रिवाइज करेंगे। रिक्वेस्ट यही है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, एक एक लेक्चर को 2-2 बार फिर से रिवाइज कर लीजिए अच्छे से नोट्स बनाने के साथ साथ, और फिर हम लोग एक प्रैक्टिस सेट करेंगे और इस चैप्टर को जो है फाइनल करेंगे। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी सिलेबस बाकी वाले टॉपिक्स भी आपके क्या हो कंप्लीट करें। सो थैंक यू सो मच, रिवाइज अगेन एंड अगेन जितना हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।